Hello everyone, welcome to my YouTube channel Gyan Course. So this question paper is for class 6 computer and ये क्वेश्चन पेपर 40 मार्क्स का है. 90 मिनट हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2025-26. सो क्वेश्चन पे चलते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज CPU स्टैंड फॉर. MCQ है. CPU का मतलब क्या होता है. सो CPU प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म हो जाएगा. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बी इज़ द करेक्ट आंसर. एंड इसको कहते हैं CPU इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर दैट प्रोसेस ऑल द इंस्ट्रक्शंस. ऐसे क्वेश्चन के तरीके से भी पूछा जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विच डिवाइस इज यूज टू इनपुट डेटा इनटू आ कंप्यूटर. सो कौन सी डिवाइस यूज की जाती है डेटा को इनपुट करने के लिए. सो कीबोर्ड इज़ द करेक्ट आंसर. कीबोर्ड को का यूज करके डेटा को इनपुट करते हैं. नेक्स्ट है विच टूल इज़ यूज टू इरेज अ ड्राइंग और अ पार्ट ऑफ इट. कौन से टूल का यूज़ किया जाता है. सो इरेजर टूल. बी इज़ द करेक्ट आंसर. यहाँ पे ये ऊपर वाले का जो आंसर है यहाँ पे आ गया डी. सो इट्स ओके, बी वाला हो जाएगा. नेक्स्ट पे चलते हैं. आपको बताना है इसमें से कौन सी हॉरिजॉन्टल लाइंस है सेल की. सो कौन सा हो जाएगा. डैश आर हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सेल. सो आंसर क्या हो जाएगा. आ रो. रो इज द करेक्ट आंसर. सो फिफ्थ का क्या हो जाएगा. व्हाट इज द कंप्यूटर स्टैंड फॉर. इसका आंसर ए हो जाएगा. कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल कम्युनिकेशन रिसर्च. नेक्स्ट है विच आउटपुट डिवाइस लुक्स लाइक अ टीवी स्क्रीन. सो क्या हो जाएगा इसका आंसर. मॉनिटर इज द करेक्ट आंसर. मॉनिटर है जो टीवी स्क्रीन की तरह दिखता है. आ CPU एक्ट्स लाइक अ. CPU किसके तरीके से काम करता है. ब्रेन. CPU को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं. नेक्स्ट है विच की इज़ यूज्ड फॉर सेव द फाइल. सो सेव करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं. सो कंट्रोल और S का यूज करते हैं. द फाइल फॉर्मेट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट इज़ क्या हो जाती है. सो नाइन्थ का आंसर क्या हो जाएगा. डॉक. DOC हो जाएगा. यहाँ पे DOC होना चाहिए. कोई बात नहीं, या फिर यहाँ पे ही वो ए की ई की जगह पे DOC होना चाहिए नाइन्थ में. आगे चलते हैं. टेंथ का आंसर देख लेते हैं. डैश आर वर्टिकल लाइंस ऑफ सेल. इसमें से कौन सी लाइन जो होती है वर्टिकल होती है. सो 10 का क्या हो जाएगा. और कॉलम. टेन का क्या हो जाएगा. 10 का ये हो जाएगा. 11 पे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर. इसमें से कौन सा है जो वेब ब्राउजर नहीं है. यहाँ पे सी वाला ऑप्शन ये आ गया है. तो ये जो हो जाएगा इसका ऑप्शन जो हो जाएगा MS पावर पॉइंट. वही वेब ब्राउजर नहीं, बाकी गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिल्ला फायरफॉक्स ये सारे क्या हैं वेब ब्राउजर हैं. नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ प्रिंटर इन अ कंप्यूटर. प्रिंटर का काम क्या होता है कंप्यूटर में. क्या हो जाएगा. टू प्रिंट डेटा. डेटा को क्या करना है. प्रिंट करके बाहर निकालना है. फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर आर नोन एज. फिजिकल पार्ट को क्या कहते हैं कंप्यूटर के. हार्डवेयर कहते हैं. और जो हम टच नहीं कर सकते प्रेजेंट होता है उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं. नेक्स्ट है 14 का क्या हो जाएगा. डैश इज़ टिपिकली यूज फॉर मेकिंग प्रेजेंटेशन. सो किसका MS पावर पॉइंट हो जाएगा इसका आंसर. MS पावर पॉइंट इज़ टिपिकली यूज टू मेकिंग प्रेजेंटेशन. 15 का क्या हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस. कौन सी है. CD-ROM. CD-ROM इज़ एन ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस यूज टू स्टोर डेटा परमानेंटली. सो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा. नेक्स्ट है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं.
तो राइट डाउन एनी वन वेब ब्राउज़र, कोई एक वेब ब्राउज़र का नाम लिखना है। जैसा कि अभी आपने ऊपर देखा है, मोजिल्ला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, सफारी। आपको कोई भी एक लिख देना है, चाहे जो लिख दो आप, गूगल क्रोम लिख दो। आपने ऊपर देखा भी है तो उसमें से भी आप देख के लिख ही सकते हो। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ OTP, इसका क्या हो जाएगा, वन टाइम पासवर्ड, वन टाइम पासवर्ड हो जाएगा। व्हाट इज सॉफ्टवेयर, गिव वन एग्जांपल ऑफ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, डेटा और प्रोग्राम्स यूज टू ऑपरेट कंप्यूटर्स एंड एग्जीक्यूट स्पेसिफिक टास्क। एक्सप्लेन, एग्जाम्पल में हो जाएगा MS वर्ड, गूगल क्रोम, विंडोज़, कोई भी आप OS कोई भी ले लो। विच एप्लीकेशन इज़ यूज्ड फॉर ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं, पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे, अमेज़ॉन पे, जो भी आपको लिखना है लिख दो। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, PDF का क्या हो जाएगा, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, PDF का फुल फॉर्म हो जाएगा। आगे चलते हैं, सेक्शन C है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। एक्सप्लेन अल्फ़ाबेटिकल कीज़, हाउ मैनी अल्फ़ाबेटिकल कीज़ आर अवेलेबल ऑन कीबोर्ड, कितनी होती हैं कीबोर्ड। सो अल्फ़ाबेटिकल कीज़ पहले बताना है क्या होती हैं, कि ऑन अ कीबोर्ड लेबल्ड विथ लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट A to Z, दे आर यूज टू टाइप टेक्स्ट एंड वर्ड, क्या होती है, उनका यूज किया जाता है टेक्स्ट और वर्ड्स को टाइप करने के लिए। एंड देयर आर 26 अल्फ़ाबेटिकल कीज ऑन अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड, 26 होती हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कैप्स लॉक की, कैप्स लॉक की का फंक्शन क्या है। सो कैप्स लॉक की इज़ अ टॉगल की, व्हेन प्रेस्ड इट टाइप्स ऑल लेटर्स इन अपर केस कैपिटल लेटर, मतलब अगर आप इसको एक बार टाइप कर तो ये सारे लेटर्स कैप्स लॉक में कैपिटल लेटर में करती है। फिर विदाउट नीडिंग टू होल्ड डाउन द शिफ्ट की, प्रेसिंग इट अगेन रिवर्ट टू लोअर केस, अगर इसको दोबारा प्रेस कर दो तो लोअर केस मीन्स स्मॉल लेटर में आ जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ स्क्रॉल बटन ऑफ द माउस, क्या पर्पज होता है स्क्रॉल बटन का माउस के। सो स्क्रॉल बटन का पर्पज होता है टू मूव द व्यू ऑफ अ पेज और डॉक्यूमेंट वर्टिकली अप डाउन करना विदाउट यूजिंग द स्क्रॉल बार्स। इन सम माउस इट कैन आल्सो बी प्रेस्ड टू एक्ट एज अ थर्ड बटन, ये प्रेस भी किया जाता है कई सारे उसमें, और ये ऊपर नीचे करने के लिए कि कोई भी चीज़ आपको देखना है तो ऊपर नीचे करके अप डाउन करके देख सकते हो स्क्रॉल करके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन द नेम एंड फंक्शन ऑफ वन आउटपुट डिवाइस, एक आउटपुट डिवाइस का आपका नाम लिखना है, जैसे कि मॉनिटर हो गया आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर हो गया, कोई भी जो कि आउटपुट डिवाइस उसके क्या फंक्शन, इट इज़ एन आउटपुट डिवाइस दैट डिस्प्लेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर इन विजुअल फॉर्म। प्रिंटर क्या हो जाएगा, वो आपको एक हार्ड कॉपी दे देगा, प्रिंटिंग फॉर्म में आ जाएगा। टेक्स्ट, इमेज, वीडियोस आप इसको विजुअल में देख सकते हो, और प्रिंट से क्या होगा आप उसको हाथ में लेकर के देख सकते हो उस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 5, नेम एंड ड्रॉ एनी टू टूल्स ऑफ MS पेंट, MS पेंट के 2 टूल्स को ड्रॉ करना है और आपको नेम भी लिखने हैं। तो क्या हो जाएगा, इन आप ड्राइंग अपने तरीके से कर लेना, जैसे पेंसिल टूल हो गया, यूज टू ड्रॉ थिन लाइंस, फ्रीडम लाइंस और शेप्स, कई सारी चीज़ों में यूज किया जाता है। ब्रश टूल हो गया, यूज टू ड्रॉ विथ वेरियस ब्रश टिप्स एंड टेक्सचर्स, आप डिफरेंट तरीके से ड्रॉ कर सकते हो ब्रश का यूज करके, मोटा पतला। इरेजर है, इरेजर हो गया, सो इरेज करने के लिए अगर आप कहीं इरेज करना है। कलर भी है, फिल विथ कलर टूल, यूज टू फिल द कलर क्लोज्ड एरिया विथ अ सॉलिड कलर, तो ये सारे हो जाएंगे उसके यूज। आगे चलते हैं, ट्रू एंड फॉल्स वाला है सेक्शन D, बार कोड रीडर इज एन इनपुट डिवाइस, ये ट्रू है, यस ट्रू है। अ बार कोड रीडर इनपुट डेटा फ्रॉम अ बार कोड इनटू द कंप्यूटर, हम उसमें इनपुट करते हैं फिर जाके हमें इंफॉर्मेशन मिलती क्या करना है क्या नहीं कैसे। मॉनिटर इज आल्सो कॉल्ड अ विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये सही अभी आपने देखा, ये विजुअल डिस्प्ले यूनिट है। नेक्स्ट है कंप्यूटर इज़ अ वेरी स्लो मशीन, नहीं ये फॉल्स हो जाएगा।
मशीन तो फास्ट ही है। नेक्स्ट है CPU इज़ अ प्रोसेसिंग डिवाइस, सो फोर्थ का ट्रू हो जाएगा। आगे है फिफ्थ, अ पेन ड्राइव इज़ अ स्टोरेज डिवाइस नॉट एन आउटपुट डिवाइस, तो ये क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये क्या है, स्टोरेज डिवाइस है, तो ये भी ये फॉल्स हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस नहीं स्टोरेज डिवाइस है। नेक्स्ट है PC स्टैंड्स फॉर पर्सनल कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा पर्सनल कंप्यूटर। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक आपको लिख देना है। स्कैनर इज़ एन इनपुट डिवाइस, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। एन इंडिविजुअल पेज इन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड अ स्लाइड, हम उसको एक स्लाइड कहते हैं एक पेज को। फिफ्थ का हो जाएगा माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस, माउस को हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। तो ये सारे हो गए आपके क्वेश्चन पेपर जो 40 मार्क्स का था। और अभी आप इसको आंसर की देख लो जो कि बहुत ही डिटेल्स में है, सो यू कैन गो थ्रू आंसर की एंड प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन। I hope this question paper will help you for your examination. So ये true false वाला हो गया और ये हो गया fill in the blanks वाला. So thank you, bye bye, see you in the next video.